सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बहुत शानदार बात बोली है, जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों के बीच में बैलेंस बैठाना। जिंदगी का दूसरा नाम ही बैलेंस है। सनी देओल का डायलॉग नहीं है कि जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, मथुरा दास किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। तो जिंदगी का दूसरा नाम बैलेंस है। कैसे आप लोग चीजों में बैलेंस बैठा पाते हैं, यानी कि कैसे जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, उनको आप लोग टैकल कर पाते हैं। आप लोग एक टाइम पर पढ़ाई करेंगे, एक टाइम पर दोस्त परेशान करेंगे, कभी आप लोगों को और कई सारे काम दिमाग में याद आएंगे। ठीक है, लेकिन काम के बीच में, फैमिली के बीच में, पता चला शादी होगी तो वाइफ के बीच में, बच्चों को टाइम देना, वो वाली चीजें, ऑफिस को टाइम देना, अपनी जिंदगी के लिए अपने आप भी टाइम निकालना, अपने आप को रिपेयर करने के लिए। तो इन चीजों में बैलेंस कैसे बैठा पाते हैं, मुझे ये चीज तब याद आती है। मैं कई सारे जब यहाँ पर वो आते हैं, रिजोल्यूशन आते हैं, लेने की बात आती है, जब न्यू ईयर आता है तो कई सारे जो हीरो हीरोइन एक्टर्स हैं या फिर कोई बिजनेसमैन है, उनके जब रिजोल्यूशन पढ़ता हूं तो उनका बेसिक पर्पज ये रहता है कैसे बैलेंस बना जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपने काम को देते हैं, टाइम बचता नहीं, जिसकी वजह से दूसरी चीजों में दिक्कत होती नजर आती है। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम लोग कहां पर दिक्कतें ले रहे हैं। तो यही बोला गया कि एक अगर बात करें, ऑल द प्रॉब्लम्स आर स्टक बिटवीन, यानी कि जितनी भी दिक्कतें हैं लाइफ में, वो दो चीजों के बीच में एक तरीके से अटक जाती है। एक तो माइंड और दूसरा मैटर, यानी कि अगर कोई चीज आप लोग माइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को मैटर करेगी। आप लोग को मतलब जिंदगी में आप लोगों को कोई इंसान मिल गया और उसने आप लोगों की थोड़ी सी इंसल्ट कर दी कि यार तुम्हारी ना यही औकात है, इससे फालतू तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको माइंड कर लिया, तो वो इंसान आप लोगों के दिमाग में घूमता रहेगा कि मैं बताता हूं इसको मेरी औकात क्या है। बेइज्जती कर दी यार, हद कर दी यार, सबके सामने बेइज्जती कर दी, तुरंत आप लोगों के माइंड में वो सारी चीज घूमती रहेंगी। पर लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि हाँ ये सामने वाला इंसान जो है वो जब भी मुंह खोलेगा तो गंदगी ही बाहर निकालेगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हाँ जो बोल दिया छोड़ो यार, अपने काम पे फोकस करते हैं, उसकी बातों को सोचना ही नहीं है। जितने टाइम उसने बोलने में दिक्कत की, उतने टाइम से पहले आप लोगों ने फ्लश आउट कर दिया उस चीज को अपने माइंड में से। तो इफ यू माइंड, अगर आप लोग उसको माइंड करेंगे तो वो मैटर करेगी, बट इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। अगर आप लोगों ने माइंड ही नहीं किया तो फिर मैटर ही नहीं करती है जिंदगी में। तो सारी चीजें आप लोगों के सोचने के ऊपर डिपेंड है यार। तो सोच को शौचालय बना लो, चाहे सोच को अपना हिमालय बना लो। अब ये आप लोग डिसाइड कर लो आप लोगों को क्या करना है। इसी के बीच में सारी चीज घूमेगी, शौचालय की और हिमालय की। अगर हिमालय पे जाना है तो शौचालय को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और शौचालय में रखनी है, गटर में अपनी सोच डालनी है, तो हिमालय पे यानी कि अपनी करियर पे आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या चीजें माइंड करनी है और क्या चीजें माइंड नहीं करनी है। ये चीजें कम से कम लाइफ में आप लोग को आनी चाहिए। तो आइए इस ब्रह्म ज्ञान के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के थोड़े बहुत तो चक्षु इससे जरूर खुले होंगे, ठीक है चलिए आज का लेक्चर देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। उन्हीं कहते हैं एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या आज के लेक्चर में है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है, ये आप लोगों को मिनिस्ट्री का नाम बताना है। उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया गया, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साधारण भाषा में बोलो कि एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि एक एग्रीमेंट है कि जो भी आप लोग मुझसे पढ़ते हैं किसी को जाकर पढ़ा दो, ठीक है, मतलब कम से कम 3 बच्चों को जरूर पढ़ाओ, तो आप लोग इकट्ठा करके। तो ये एक तरीका एग्रीमेंट है, ये मेरी गुरु दक्षिणा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अपना जो भी ज्ञान है दूसरों तक पहुंचाओ। तो एक तरीके से इसी तरीके का एग्रीमेंट एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें बात की जाए तो यहाँ पर इनके द्वारा बात की जा रही है कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज, यानी कि जो भी मैरीटाइम से रिलेटेड जो हेरिटेज है उनको सिंगवा कर रखना, उसके बारे में लोगों तक चीजें पहुंचाना। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में। ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कौन सा आईआईटी है हमारे देश में, ये आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा ये आईआईटी जो है, ये एक हमारी कंट्री में ऐसा आईआईटी है जो कि लीड करेगा जो भी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में ब्रिक नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए। यानी कि जो ब्रिक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसका जो नेटवर्क है यूनिवर्सिटी के लिए, उसके लिए यहां पर इसको लीड करेगा। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा आईआईटी है। अगर बात करें कौन सी मिनिस्ट्री, आप लोगों को ये बताना है जिसके द्वारा आदि प्रशिक्षण, ये पोर्टल बेसिकली बनाया गया। समझेंगे क्यों बनाया गया, क्या फायदा है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया, सारी बातें समझेंगे, कोई कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं है, सब डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर ऐप के बारे में, और इसी के साथ में कई और सारी इंफॉर्मेशन जो कि बात करता है लाइटनिंग, नहीं है, बादल गरजना, ठीक है, कि आज तो बादल गरज रहे भाई साहब, पता नहीं बिजली फटेगी, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। तो हमारी कंट्री में कहीं भी अगर बादल गरजते हैं तो उसके बारे में लाइटनिंग अलर्ट दिया जाएगा इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू। तो ये ऐप बताएगा जीपीएस नोटिफिकेशन के थ्रू 20 से 40 किलोमीटर एरिया में कि यहां पर बिजली गिर सकती है, ताकि लोग जो है अपने आप को सिक्योर कर लें। वर्ल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट लगी पर्सनली मुझे न्यूज, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। इसकी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी कि किसी को बेसिकली हेल्प करने की कितनी इच्छा है,
तो ऐसे देशों के नाम यहां पर बताए जा रहे हैं और हमारी रैंक कितनी है वो भी हम लोग समझेंगे। यानी कि मान लीजिए आप लोग किसी स्ट्रेंजर कोई आप लोग को मिल गया, वो स्ट्रेंजर पर्सन है, उसने बोला कि यार मुझे दिक्कत हो गई यार मेरी हेल्प कर दो, आप लोगों ने हेल्प कर दी, ठीक है। इसी के साथ में किसी को डोनेशन अगर देना है, किसी ने पैसे मांगे कि यार जरूरत है और आप लोगों के पास में मनी है, तो आप लोगों ने उसको दे दी। पहले मेरे माइंड में एक चीज रहा करती थी, मैंने कहा अकाउंट में पैसे रख के क्या करने हैं, पता चला मतलब किसी को पैसे दे दे, चलो उधार कोई मांग रहा है तुरंत उठा के उसको मैं पकड़ा दिया करता था। हालांकि आगे चलकर चीज समझ में आने लगी, कई सारे ऐसे थे जो पैसे लेके उन्होंने रिटर्न नहीं किए जब मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा, मुझे किसी और से जाकर मांगने पड़ गए। तो फिर मेरी अकल जो है थोड़ी ठिकाने आई, तो फिर मैंने थोड़ा सेविंग के लिए चीजें स्टार्ट कर दी। मैंने कहा इमरजेंसी में इतना तो होना चाहिए कम से कम कि मुझे किसी से ना मांगने जाना पड़े। हाँ इतना रखो कि कोई मांग रहा है तो उसको दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ इतना भी मत दो कि अपना खुद दूसरे के सामने जाकर मांगना पड़ जाए, ठीक है। तो वो वाली चीजें, तो डोनेशन की बात यहां पर की जा रही है, तो समझेंगे इस आर्टिकल को काफी अच्छे से। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा, इसका नाम है यहां पर सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019, यानी कि एक तरीके से वर्ल्ड वाइड क्या सुसाइड की जा रही है, आत्महत्याएं की जा रही हैं। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो कई सारी रिपोर्ट जो होती है इनके बारे में पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की जा रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यहां पर ये बेसिकली क्या बात करता है, ये बता रहा है कि यहां पर जो प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से, यानी कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। मुझे कैंसर हो गया तो मुझे रहेगा, आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कब तक इसको बेसिकली कंट्रोल करने की बात की जा रही है, जो प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, यानी कि उम्र से पहले इंसान का गुजर जाना। तो ये कब तक का टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये भी आप लोग बताइएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहां पर बीमारी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर बात कर रहा है, एक आर्टिकल है हमारे संविधान में जो कि रोकता है यहां पर डबल जेपैडी। डबल जेपैडी का मतलब क्या होता है, अगर किसी इंसान ने कोई गलती कर दी, उस इंसान को उसकी सजा मिल गई, अब यहां पर फिर से अगर उस इंसान के बिना गलती किए हुए उसको दोबारा सजा दे देना, तो हमारा संविधान इसके लिए मना करता है कि एक ही सजा, एक ही जुर्म के लिए, एक ही अपराध के लिए उस इंसान को बार बार सजा देना, तो संविधान इसके बारे में मना करता है। तो एक बार किसी को सजा दे दी तो इसका मतलब ये हो गया काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर आगे कोई गलती करता है तो फिर से उसको सजा दे देना, पर लेकिन पहली गलती के लिए फिर से सजा नहीं देना है। तो ये कौन सा आर्टिकल है ये आप लोग को बताना है। एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है जो कि यहां पर जो सिकल सेल डिजीज के बारे में बात करता है, तो उसको बेसिकली कैसे किस तरीके से यहां पर उसको कंट्रोल करना है उसके बारे में बात करता है। तो 2 राज्य में अभी यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो 2 राज्य भी आप लोगों को बताना है। ज्वाइंट एक्सरसाइज है 2 कंट्री की जिसका नाम है इंदिरा। इसमें दोनों कंट्री की ट्राई सर्विस यानी कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों मिलकर काम करती है। तो कौन कौन सा देश है यहां पर जो मिलकर काम करेगा इस एक्सरसाइज के लिए। काफी प्यारा और शानदार डिस्कशन रहने वाला है। तो अभी हमारी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाए, यानी कि यात्रा के दौरान जो भी आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन सामने आए उसको अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ये यात्रीगण से अनुरोध किया जाता है, ठीक है। तो यात्रीगण क्वेश्चन को स्किप न करें। चलते हैं, आइए इंपोर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। इंपोर्टेंट डे जो आ रहे हैं यहां पर निकल कर ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स क्या होती हैं? ट्रॉपिक्स यानी कि जो भी अपनी पृथ्वी आप लोगों ने देखी होगी, नॉर्मली देखिए पृथ्वी, नहीं देखी तो चलो दिखा दूंगा अभी, ठीक है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये ट्रॉपिक्स हो गई। इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा इक्वेटर, ठीक है। तो इसके आसपास वाला जो रीजन है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर आप लोगों को सूरज की किरणें जो है वो एकदम तड़ाके वाली नजर आती है, गिरती है, ठीक है। तो इसके आसपास वाला रीजन यहां पर, ये इसके आसपास वाला, इसके ऊपर नीचे वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि अवेयरनेस फैलाते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में क्या क्या चैलेंज आते हैं। वहां पर मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, बर्फ पिघल रहा है, ओशन का ऊपर नीचे आ रहा है, आसपास एरिया में अगर यहाँ पर कोई आइलैंड है, जैसे कि यहाँ पर इंडोनेशिया के सारे आइलैंड ये एरिया हो गए, हमारी कंट्री का यहाँ पर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप हो गया, आसपास वाले रीजन में और कई सारे आइलैंड हो गए, इनको क्या दिक्कत आ रही है। तो ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या क्या चीजें फेस की जा रही है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट टाइम पे इस एरिया में। यानी कि पिघल रही है चीजें वो समझ में आता है, बर्फ आ रहा है वो समझ में आता है, एरिया बढ़ रहा है, पानी का ऊपर बढ़ रहा है, समझ में आता है। पर लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी भी सबसे ज्यादा यहीं पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी, सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो उसी के बारे में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जाती है कि देखिए आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा कि जिंदगी का 2 पहलू होते हैं, एक खुशी और दूसरा दुख। तो दोनों में से आप लोगों को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। जब खुशी हो तो आसमान में ना उड़े और जब दुख हो तो जमीन पे ना गिरे। हमेशा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी ही शानदार बात बोली गई है बीरबल के द्वारा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी कि वक्त चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो गुजर जाता है। तो इसलिए बुरे वक्त पर कभी एक तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, और अच्छे वक्त के टाइम ज्यादा कूदे फिरते नहीं रहना है, क्योंकि गुजरने दोनों है। इसलिए अपनी जिंदगी को शांति में रहकर जहां पर हो वहां पर एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये है ब्रह्म ज्ञान को कुछ मिला जानने को। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में।
शॉर्ट न्यूज है, नजर डालिएगा ये कर काफी प्यारी न्यूज है। सबसे पहले बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के बारे में। तो दोनों जो मंत्रालय हमारी कंट्री के, इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट, जिसमें इनके द्वारा बात की जा रही है नेशनल मैरीटाइम जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक तरीके का कोई स्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो मैरीटाइम हिस्ट्री है उसके बारे में चीजें यहां पर सिंगवा कर रखेंगे। यानी कि जिस तरीके से नहीं, एक तरीके से पुराने टाइम पर मान लीजिए कोई नाव मिल गई खुदाई में, आज के टाइम पर जैसे कि अगर जहाज कहां से बनकर आए उनकी हिस्ट्री है, कोई पुराना एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग एंशिएंट टाइम पे यूज किया करते थे, ये सारी चीजें उनके बारे में एक तरीके से लोगों को पता रहे, ठीक है। तो उनको सहज कर रखने की कोशिश यहां पर इसके अंदर की जाएगी। और काम कहां पर किया जाएगा, लोथल पर किया जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है ना, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है यहां पर, ये उसी का पार्ट भी है। लोथल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंडर में, तो इसलिए यहां पर ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में जो बेसिकली अगर ये बात करेंगे जो इंप्लीमेंट किया जाएगा ये प्रोजेक्ट, तो ये कौन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा, तो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। याद रखना ये इंप्लीमेंट करेगा, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट करेगी। इसके अंदर यहां पर अगर बात करें, इन्वॉल्वमेंट रहेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी, और स्टेट भी रहेगा, और जो और स्टेक होल्डर है वो भी मिलकर काम करेंगे ताकि इसको प्रॉपर वे में डेवलप किया जा सके। तो एक तरीके से काफी अच्छे से हम लोग यहां पर काम करने वाले हैं एक तरीके से, ताकि और लोगों को भी यहां पर फायदा मिल सके। लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर साइट थी, इसको ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड यानी कि जहां पर जहाज बनाए जाते हैं, तो वो एरिया माना जाता है इसको, लोथल वाले एरिया को। तो इसलिए लोथल पर यहां पर बनाया जा रहा है। तो इसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, ऐसा नहीं कि मोदी जी के राज्य है गुजरात और गुजरात में मोदी जी जाकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, इसीलिए यहां पर गुजरात में लोथल के अंदर यहां पर ये काम किया जा रहा है। यहां पर ये जैसे गुजरात हो गई, ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि लोथल कहां पर पड़ेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ेगा लोथल। जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात या फिर रन ऑफ कच्छ, तो किसके पास में है, गल्फ ऑफ खंबात के पास में या रन ऑफ कच्छ के पास में, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से, आई होप कि आप लोग इसको समझेंगे। और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोगों का क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोगों का मतलब उन्हें क्या कहते हैं कि ऑप्शनल पेपर है, तो वहां पर मैप में डायरेक्ट पॉइंट करने के लिए पूछे जाते हैं, जो मैप में पॉइंट कीजिए कोई ऐसी जो हिस्टोरिकल साइट होती है, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी उसको लेकर। तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। अभी अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 2019 में इसका फाउंडेशन स्टेन रखा गया था। तो नेशनल जो मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो साइट है यहां पर लोथल के अंदर, ये 80 किलोमीटर दूर है यहां पर अहमदाबाद गुजरात से, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया, अब तो आप लोग बता ही दोगे। अब तो मैंने अहमदाबाद बता दिया, अब तो बता दोगे कि कहां पर पड़ता है, रन ऑफ कच्छ या फिर गल्फ। ये हर चलिए गुजरात वाले तो कम से कम यार ये आंसर बता ही सकते हैं, ठीक है। दूसरे राज्य वालों को थोड़ा टफ लग रहा होगा, गुजरात वालों जरूर बताना, ठीक है। इंडिया के अंदर बात करें तो रिच और काफी डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है, उनको कैसे सहज कर रखा जा सकता है। तो इसमें डिस्प्ले करेंगे हम लोग अपनी जो ऑब्जेक्टिव है, जो शिप से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, ट्रेवल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हम लोग यहां पर इनको सिंगवा कर रखेंगे। शिप बिल्डिंग, नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है उनको हाईलाइट करेंगे, ताकि देश में क्या क्या चीजें हैं इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड उनके बारे में सब जान सके। डॉकयार्ड याद रखिएगा, जहां पर जहाज वगैरह बनाए जाते हैं उस एरिया को हम लोग डॉकयार्ड के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है ब्रिक के बारे में। ब्रिक है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री का एक ग्रुप है, और आप लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन वाइज अगर बात करिए तो वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडिया और चाइना, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है इसके द्वारा अभी 3 दिन की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी यहां पर, जिसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं कंट्री के अंदर उनको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया। तो जो यहां पर थीम थी एक तरीके से वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थी। यहां पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थीम के ऊपर इनके द्वारा काम किया गया, यानी कि एक तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए जो CO2 का यूज किया, जो CO2 निकल कर आती है, जैसे कि पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, मिट्टी का तेल हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज अगर यूज कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर लेकर आती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना खत्म करना है तो आप लोग क्या करो, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने लगो, जिसको अक्षय ऊर्जा आप लोग बोलते हैं। तो अक्षय ऊर्जा पर फोकस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी का यूज करो, विंड एनर्जी का यूज करो। तो ये वाली चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर IIT बॉम्बे जो ये लीड करने वाला है हमारी कंट्री की साइड से। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, ब्रिक जिसको ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आप लोग बोलते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो रसिया गायब हो गया था तो इसमें आप लोगों को 13 जो ब्रिक है समिट इसी साल की, जो उसकी चेयरमैनशिप जो है वो हमारे देश के पास में है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको यहां पर अब की बार लीड करेंगे। तो ब्रिक जो है, ये ब्रिक जो नेटवर्क यूनिवर्सिटी है, इसमें एजुकेशन को कैसे फोकस देकर चलना है, तो 5 कंट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के चलते एजुकेशन का भट्टा बैठ गया है। तो इस भट्टे में से कैसे ईंटें बाहर निकालनी है, यानी कि इस भट्टे में से कैसे बाहर निकलना हम लोग को, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो पेंडेमिक के टाइम पर कैसे हम लोग एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं,
उसको लेकर हम लोग यहां पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी के ऊपर यहां पर ये काम किया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा, रिसर्च और इनोवेशन किया जाएगा, कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। और हमारे देश की जो मिसाल है वो है आईआईटी बॉम्बे के हाथ में, जो कि ब्रिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क को यहां पर लीड करेगा इंडिया की साइड से। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए तो समझ लीजिएगा, और ये ब्रिक के बारे में जरूर याद रखिएगा। लास्ट जो ब्रिक की चेयरमैनशिप थी वो किसके हाथ में थी, ठीक है, तो ये रिवीजन थोड़ा कर लीजिए। कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों को घुमा दिया जाता है और फिर बोलते हो कि यार ये तो पढ़ तो रखा था, याद नहीं आया। याद कहां से आ जाएगा, रिवीजन किया ही नहीं है। रिवीजन तो सोच रहे थे कि सारा रिवीजन जो है वीर भैया कर लेंगे, तो हमको क्या करना है पढ़ के, ठीक है। अरे हाँ, भैया से एक बात याद आ गई, एक बच्चे यार ऐसे मत किया करो, अगर कोई बीच में भैया बोल देता है कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें, सर बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई टैग नहीं लगाया मेरे ऊपर कि सर बोलना है मुझे, ठीक है। तो भैया भी बोल सकते हो अगर किसी को लगता है भैया बोलना है, ठीक है। तो कोई जैसे भाई बहन इस तरीके से कोई आपको लगता है बड़ा भाई, ठीक है, तो वो भी आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो। एक ने बोल दिया वीर भैया आपसे बात करनी है, कोई मुझे वीर भैया की जो ईमेल आईडी दे दो, ठीक है, उसके नीचे आगे कमेंट करने लगे, मतलब रेस्पेक्ट क्यों नहीं, भैया रिस्पेक्ट है यार, भैया में क्या है, भैया को रिस्पेक्ट नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। उधर देखो सलमान भाई बोलते हैं, उसको भाई बुलवाता है सबको, ठीक, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार इसमें। ऐसे से हरकतें मत किया करो यार, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। कोई इस तरीके से अगर भाई बोले तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें यार। बड़ा भाई किसी को लग रहा है मेरे से ज्यादा एज है वो मुझे छोटा भाई बोल सकता है, जिसको लगता है मेरे से कम एज है वो मुझे बड़ा भाई बोल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, सोसाइटी का पार्ट है, उसको इस तरीके से मत देखा करो। उसकी हेल्प कर सकते हो, थोड़ी हेल्प करो, इन सब चीजों पे उसकी ट्रोलिंग मत किया करो, ठीक है। ये गलत चीजें हैं, गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई कम्युनिटी टैग में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी हेल्प कर दोगे, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो गया, तो वो चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें मत किया करो, ऐसी बातें, ओके। आगे चलते हैं, आगे बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है यहाँ पर, इसके द्वारा आदि ये है प्रशिक्षण पोर्टल बनाया गया। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें यहाँ पर बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा ही डेवलप किया गया, किसी बाहर से डेवलप नहीं कराया गया, और इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहला तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसमें जो बेसिकली ये जो एक्ट करने वाला है, ये सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट कराए जाते हैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनको बेसिकली रखेगा। इसी के साथ में जो डिफरेंट जो डिवीजन है मिनिस्ट्री के अंदर, या फिर नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन फॉर ट्राइबल, या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फंडेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाएगा, और क्या क्या फायदा किया जा सकता है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इससे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पॉलिटी बढ़ा दी, ठीक है, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर में जहां अगर डिस्कशन में कोई बात आ गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को कोई भी अगर पॉइंट आता है एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बारे में बता दिया, कोरल रीफ के बारे में आया तो मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी न्यूज आती है उसकी बैकग्राउंड पढ़ाता हूं, तो स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि हाँ किस तरीके से क्या आप लोग इसको देखकर भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ज्योग्राफी का, ठीक है, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सारी चीजों के बारे में बता रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बता रखा है। करंट में तो वो न्यूज में नहीं है, पर लेकिन उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी मैंने आप लोगों को, क्वेश्चन बन गया। तो स्टैटिक पोर्शन हो गया एक तरीके से देखा जाए, पर लेकिन करंट की बैकग्राउंड में जाकर हो गया, तो इसका मतलब है कि आप लोग उससे चीजें कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मैंने आप लोगों को मेल भी कई बार दिखाए, जिन्होंने ओनली ये वीडियो देख देख कर भी एग्जाम निकाले हैं। हालांकि रिस्क नहीं लेना, अपना स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से कवर कर लेना साइड में, पर हाँ जिसने ओनली लेक्चर ही देखे ना, दिल लगाकर इसको ढंग से रिवाइज किया है, तो ऐसे भी कई सारे मेल हैं जिन्होंने पेपर निकाले हैं। ये रियलिटी में बता रहा हूं, आप लोगों ने अगर लंबे समय से कनेक्ट है तो ये चीजें देखी होगी। तो कभी भी अपनी जो एफर्ट है उसके ऊपर आप लोगों को शक मत कीजिए, अपना जो एफर्ट है उसको आप लोग मन लगाकर लगते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो रिजल्ट निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली ये सारी बातें हैं। अगर बात करें यहाँ पर, तो हम लोग बेसिकली ट्रेनिंग कंडक्ट कराएंगे ऑनलाइन, किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, तो यूनिफाइड ओपन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, ऑथेंटिक नॉलेज लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ट्राइबल कम्युनिटी जो आदिवासी कम्युनिटी है उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 आ गया, ट्राइबल कम्युनिटी को पीछे छोड़ दिया गया, बहुत कम लोगों को यहाँ पर बेसिकली डोज देने की बात की गई, तो आधे तो वही हमारी कल्चर के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं, ऊपर से कुछ हम लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो कई सारी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। तो कंफ्यूजियन नहीं है, ओके। चलिए नागा, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, नागा डांस जो है, हॉर्नबिल जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, हॉर्नबिल डांस भी बोलते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलते हैं, वो कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अभी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम पर एकदम याद आ गया, दिमाग में आ गया, तो दिमाग में आ गया तो मेरा कंफ्यूजन दूर करो, बताओ यार कहां पर है ये, हमको भी तो पता चले थोड़ा सा, इतना हक तो बनता है ना क्वेश्चन पूछने का। हाँ बिल्कुल सही बनता है, बिल्कुल पता है मुझे, बनता है मेरा, ठीक है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो बेसिकली होम अफेयर है, जो कि अमित शाह के अंडर में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर कई सारी जो ऐप वगैरह लॉन्च किए गए। अभी फिलहाल उन्हीं में से एक ऐप है यहाँ पर दामिनी। तो दामिनी मूवी है ना, सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, ठीक है, तो वही वाली बात की जा रही है।
पहली तारीख को जड्डा साहब के पेट में दर्द हुआ, मैंने आपने फिर से तारीख दे दी। दूसरी तारीख को जड्डा साहब के सर में दर्द हुआ, आपने फिर से तारीख दे दी। और जज साहब आप फिर से आज तारीख देने जा रहे हैं, तो बंद कीजिए ड्रामा। लोग अपने पता नहीं क्या क्या लगाकर बेसिकली यहाँ पर न्याय मांगने आता है, अब तारीख देखने बैठ जाते हैं, तो डरा देता है जज को भी, ठीक है। तो दामिनी अब याद रख लेना, भूल मत जाना, वहां पर जिस तरीके से सनी देओल बिजली कड़काता है जिसके अंदर कोर्ट के अंदर, ऐसे यहाँ पर बिजली कड़कती है, ठीक है। तो दामिनी ऐप किसके लिए है? बिजली कड़कने के लिए है। तो आप अब नहीं भूलोगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक का जो एरिया है जीपीएस के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। अगर कहीं पर बिजली कड़कती है तो कहीं पर कोई दुर्घटना घटे तो सावधानी हो जानी चाहिए उससे, तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो दामिनी ऐप यहाँ पर एक तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में बताएगा, ताकि लाइफ और जो प्रॉपर्टी है उसको बचाया जा सके, ताकि वहां पर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी जो है यहाँ पर बेसिकली जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, इसको पुणे के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है। और अर्थ साइंस जो यहाँ पर अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा मिलकर काम किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। तो लॉन्च किया गया था इसको 2020 में, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे न्यूज में रहती है, जैसे कि आगे न्यूज होगी, आप लोग बोलो कि 2020 का, तो 2020 में लॉन्च किया गया, उस टाइम पर भी न्यूज में था, फिर से न्यूज में आ गया तो फिर से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उस टाइम पर भी मैंने इसको मजे ले लेकर पढ़ाया था, पर लेकिन रिविजन ही किया होगा तो याद नहीं आएगा। तो इसी तरीके से चीजें रहती हैं यार, रिविजन करते रहोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना तो भाई साहब भारी होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसको अच्छे से समझेंगे भी। बेसिकली इसमें समझाने की बात क्या की गई है, आप लोग कई सारी चीजें भी जानने को मिलेगी। यहां पर बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं चैरिटेबल एड फाउंडेशन, इसके द्वारा रिलीज की जाती है एक रिपोर्ट, इसको बोलते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रिपोर्ट जो है, इसका मतलब ये है कि आप लोग कितनी हेल्प करते हैं लोगों को वॉलंटरी। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई लेक्चर बनाना होता है, तो मैं वॉलंटरी उसको बना देता हूं कि हाँ इससे मुझे मन कर रहा है, उस लेक्चर को मैंने बना दिया, ठीक है। ये वॉलंटरी चल रहा है मेरी साइड से एक तरीके से, ये इसका इस तरीके से ये लेक्चर की मेरा मन करता है बनाने का, तो मैं मेरा ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रेशर में डाल रहा है कि नहीं यार तुमको लेक्चर बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो अच्छी बात यहां पर यह है कि मेरे ऊपर कोई बैठा नहीं हुआ है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है जबरदस्ती में आकर, क्योंकि अगर कोई ऊपर बैठ जाता है तो उस टाइम पे इंसान को ना ऐसे काम करना पड़ता है कि यार सामने वाले के नीचे काम करे, पता नहीं क्या बोल देगा। तो अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं यहां पर, ठीक है। वो नहीं कहते अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के मालिक हम हैं, तो अपनी मर्जी के मालिक हम हैं। तो यहां पर अगर बात करें अपनी मर्जी से, उसको कहते हैं वॉलंटरी। तो अपनी मर्जी से अगर किसी की आप लोग हेल्प कर देते हैं तो एक तरीके से वो वॉलंटरी हेल्प होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें जो यहां पर चैरिटी एड फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर कहां पर चैरिटी की गई, तो उसके चलते यहां पर बातें की गई। तो रजिस्टर की गई थी ये बेसिकली कहां पर है, यूके के अंदर रजिस्टर है यहां पर, ये 1974 से। तो ये बताती है दुनिया में दान धर्म कैसा चल रहा है। तो जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है यहां पर, ये एनुअली पब्लिश किया जाता है, और यहां पर जो चैरिटी एड फाउंडेशन जो है यहां पर वो प्रस्तुत करती है, और इसमें 140 कंट्री को बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता है, इसके डाटा कहां पर क्या क्या चल रहा है। पहला जो इसका एडिशन यानी कि संस्करण था वो सितंबर 2010 में पब्लिश किया गया, और यहां पर ये ग्लोबल लेवल पर काम करते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों से कि आप लोगों ने स्ट्रेंजर लोगों की कितनों की हेल्प की, ठीक है, नीडी लोगों की कितने की हेल्प करी जिनको जरूरत थी, क्या आप लोगों ने मनी डोनेट किया कहीं चैरिटी के अंदर में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से आप लोगों ने किसी की हेल्प की है। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन के बेस पर फिर यहां पर ये बेसिकली रैंकिंग निकाली जाती है। जो इंडेक्स है यहां पर ये बेसिकली कंट्री वाइज जो पॉपुलेशन एक तरीके से यहां पर कंट्री वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। बोला गया कि द इंडेक्स मेजर कंट्रीज बाई जो प्रपोर्शन ऑफ उस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को काउंट कर लिया। मान लीजिए एक सिटी में 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोगों में से मान लीजिए इनके द्वारा 100 लोगों के ऊपर स्टडी कर ली, तो उसके बेस पे फिर एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि मोटा मोटा तौर पर क्या चल रहा है उसके अंदर। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई सारी बातें जो कि हमने इसके बारे में बताई। अभी हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट जो जेनरस कंट्री है वर्ल्ड में कौन सी है जहां सबसे ज्यादा हेल्प की जाती है। चलिए आप लोग तुक्का मार के देखिए, 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक के थोड़ा सा आप लोग तुक्का मारिए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जेनरस कंट्री है, सबसे ज्यादा दान धर्म करने वाली कंट्री है, सबसे ज्यादा पुण्य कमाने वाली कंट्री है। वो कौन सी कंट्री है बताइए। चलिए, उसका नाम आई से बनता है, इंडिया। अरे नहीं यार इतने भी दान धर्म वाले लोग नहीं हमारे यहाँ पर, ठीक है। आजकल देखा होगा आप लोगों ने, ये चीजें काफी कम हो गई हमारी कंट्री में। आज की डेट में ये कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है। तो IND तो इंडिया बन गया, इंडिया से इंडोनेशिया निकाल लो, तो इंडोनेशिया है यहाँ पर जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दान धर्म करने वाली कंट्री है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेगा। और टॉप 10 के अंदर अगर हाई इनकम वाली कंट्री करें, जो अमीर हो जाता है, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप लोगों ने फील भी करी होगी, अमीर इंसान लोगों की हेल्प कम करते हैं, एक बार को गरीब इंसान लोगों की हेल्प कर देते हैं। तो बोला गया कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, अमीर कंट्री में अगर बात करेंगे तो ये 2 कंट्री आप लोगों को टॉप 10 में नजर आ जाएगी। हमारी कंट्री कहां पर है? हमारी कंट्री 14वें नंबर पर है, यानी कि 14th पोजीशन है हमारी कंट्री की। अपनी कंट्री के बारे में अगर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं
जो पर्सनली मुझे एक इंटरेस्टिंग लगी काफी ज्यादा है, हमारी कंट्री में 61% के करीब जो पॉपुलेशन है ना, 61% पॉपुलेशन स्ट्रेंजर की हेल्प कर देते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप लोगों किसी ने बोला कि यार मुझे दिक्कत हो गई है, मेरी हेल्प कर दो। मान लीजिए आप लोगों किसी ने बोला कमेंट बॉक्स में आके कि यार मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको मान लेते हैं चलो यार इसको दिक्कत हो गई होगी, वरना ऐसी बातें कौन बोलते हैं। पर लेकिन आप लोगों को चेक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये हेल्प की कोविड-19 के टाइम पर कई सारे लोगों का जब मोबाइल रिचार्ज कराया, उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे भी मेल मुझे देखने को मिले, वो आईफोन से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो। यानी कि आईफोन जो इंसान ले रहा है उसके पास में रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऐसी भी हरकतें देखने को मिलती है, तो वो चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इसका गलत देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर कोई कुछ हेल्प करने की कोशिश करता है तो मैक्सिमम लोग आ जाते हैं वहां पर उसकी टांग खींचने के लिए। ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी एक पर्टिकुलर मेल था, पर्टिकुलर मेल का एक पर्टिकुलर दोस्ती है, जान वाला है, वो भी बेसिकली काम करता है, पढ़ाता है। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली जो पढ़ाता है वो, तो उसने अभी एक मेल किया, तो मेल क्या किया, बेसिकली बात भी कर रहा था एक दिन कि तुमको क्या मिल रहा है, कि जितना ये कंटेंट तुम प्रोवाइड करा रहे हो फ्री में, इतना कोई पैसे में भी नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। बच्चे क्लास में आगे बोलते हैं कि सर आपसे ज्यादा तो फ्री में वीर सर ने पढ़ा दिया हमें, आपने तो बिल्कुल कुछ नहीं बताया और पैसे भी ले लिए। कह रहा है कि यार क्यों दूसरों के पेट पे लात मार रहे हो, ठीक है। तो ये उसके शब्द सुनकर मुझे अंदर से खुशी भी मिली थोड़ी सी। मैंने कहा खुशी मुझे इसलिए मिली कि कम से कम मेरा जो पढ़ने के बाद में बच्चे जो है पेड कोर्स में जाकर ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया कि सर आपकी पूरी क्लासेस जो है मैगजीन में छपकर आ रही है, ठीक है। तो हालांकि वहां पर नाम तो किसी ने लिख नहीं रखा है, पर हाँ डेटा उठा लिया वहां से। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो मान लीजिए मुझसे कोई पढ़ लिया और फिर जाकर वो वहां पढ़ेगा तो बोलेगा यार फ्री में मिल रही है चीजें, तो इंसान को जो चीजें मिलती है तो उसके ऊपर टेक ट्रस्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ ऐसा नहीं कि फ्री में चीजें खराब मिलती है। पर हाँ ये भी है कि उसकी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है फ्री की चीज में, अगर यही जो चीजें हैं, मैं बोलने लगूं कि मंथली कोर्स जो है यहां पर 5,000 में आएगा करंट अफेयर का, तो उसको लोग ज्यादा सीरियस होकर देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि यार पैसे लगा रखे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पैसे में चीज अच्छी मिलती है। एक टेंडेंसी बनी रहती है ना लोगों की, तो वो चीजें रहती है, तो वो वाली चीज आप लोग कई बार देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कई बार जो फ्री में चीजें मिल जाती है उनकी लोग इज्जत नहीं करते, जैसे कि पानी की इज्जत नहीं करते, ठीक है, फ्री में मिल रहा है। हवा की इज्जत नहीं करते, फ्री में मिल रहा है, इतना बर्बाद कर दिया पानी को और हवा को। पर लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है फिर समझ में आ जाता है कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो मुझे अच्छा भी लगा उस दिन जब उसने वो बातें बोली, तो मैंने बोला कि यार देखो मुझे ना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। मेरा एक ही जवाब है, जो मेरे से कोई ये चीजें पूछता है मेरे दिल को तसल्ली मिलती है ये काम करने से, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है। जिस दिन तसल्ली मिलनी बंद हो जाएगी मैं काम छोड़ दूंगा, ओके। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए इसको चीजों को एंजॉय किया करो आप भी अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस तरीके से मेहनत कर पढ़ा रहा है और आप लोगों को लगे नहीं चीजें सही नहीं है, तो चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जिनको नहीं पता है, अगर उनको आप लोग ये चीजें बताते हैं तो उसको कभी भी आपको गाली नहीं देगा कि क्या दिखा दिया मुझे, ठीक है, कि हाँ क्या कर रहा है, तो टाइम पास चल रहा है। तो इसलिए हमेशा लगेगा कि हाँ यार सही चीजें मिल रही हैं, सही तरीके से चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो जा रही है ढंग से। तो एक तरीके से इसको ऐसे नहीं कि एक तरीके से मतलब कि वॉलेंट्री है ये मेरी साइड से, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री हो जाती है चीजें, ठीक है। तो वो वाली चीजें यहाँ पर, तो वॉलेंट्री का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से। तो हमारे देश में अगर 61% लोगों की बात करें तो स्ट्रेंजर की हेल्प कर देते हैं। जैसे बोला ना कि मैंने किसी का रिचार्ज करा दिया, जानता भी नहीं था उसको कोई बच्चा, तो उसका रिचार्ज करा दिया, तो स्ट्रेंजर हो गया एक तरीके से, ठीक है। गली में मिल गया कोई रास्ते में, वो कह रहा है कि यार मेरा पर्स गिर गया कहीं पर, मुझे 100 रुपए दे दो, ठीक है। ठीक है भाई ये ले 100 रुपए में, ना तू अमीर होने वाला है ना मैं गरीब होने वाला हूं, ठीक है। पर लेकिन ऐसे धंधा करता भी मिलते हैं आप लोगों को, कई सारे लोग मिल जाएंगे जो बीवी बच्चों को लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं कि यार मेरी हेल्प कर दो। सबसे बुरी बात यार यही लगती है यहाँ पर, अगर कोई इंसान अच्छे दिल से किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसमें नेगेटिव लोग आके घुसने लगते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से उसको उस माहौल को इतना खराब कर देते हैं कि ये लगने लगता है कि नहीं कोई फेक होगा, इससे सही आदमी की भी हेल्प नहीं हो पाती है। तो 61% तो लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेंजर की हेल्प कर देते हैं। 34% लोग ऐसे हैं जो वॉलंटरी हेल्प करते हैं। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से बिना मांगे, उनको लगता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाकर कोई साफ सफाई करवा रही है तो चले जाते हैं। 36% लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर में जो कि डोनेशन कर देते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं किसी की पढ़ाई डोनेट, किसी को पढ़ाई करनी है, उसके लिए यार पैसे चाहिए, तो 100 लोगों में से 36 लोग आ जाएंगे आगे निकल कर कि हाँ चलो कुछ पैसा हम भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी से, आप लोगों ने देखा होगा जैसे चैनल के नीचे मेंबरशिप है, ठीक है। तो मेंबरशिप से जो भी पैसा आता है उसका मैं क्या करता हूं, उसका मैं यही तो करता हूं, जैसे कि किसी को मान लीजिए किताबों की जरूरत है, ठीक है, किसी को कोई ऐसी तरीके की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, पर छोटी छोटी किताब, छोटी छोटी जरूरत है, मैक्सिमम मैं किताबें देता रहता हूं, ठीक है। कई सारे मेल आते हैं कि सर मुझे ये किताब चाहिए, तो मैं उसको किताबें प्रोवाइड करा देता हूं, पैसे नहीं देता हूं, पैसे की वैसे
क्या होता है, पता चला कहीं और उड़ा दिया उसने ले जाके, ठीक है। तो इस तरीके छोटी छोटी सी हेल्प हो जाती है उससे, जो भी वहां से पैसा आता है उसकी निकलती है। तो उससे क्या होता है, उससे कम से कम एक तरीके से ये रहता है कि हाँ एक मतलब एक तरीका वॉलंटरी है, मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो कोई प्रेशर थोड़ी ना कर रहा है मुझे उस काम करने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा जो उसमें आता है, जो मेंबरशिप वाला, वो मेरी मेहनत का पैसा नहीं है, वो एक तरीके से डोनेशन दिया गया बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको ऐसे दे देता हूं, क्योंकि वो मुझे अंदर से पछता नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं है, मतलब मैंने इसमें मेहनत नहीं करके कमाया इसको, ठीक है। तो वो वाली फीलिंग आती है अंदर से। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, 36% लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर इस तरीके से आगे आकर डोनेट कर देते हैं। तो मान लीजिए कहने का मतलब है कि जो भी लोग हैं उसमें 36 लोग आगे आते हैं जो हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे देश में, ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। और अगर आप लोगों को भी लगता है किसी की इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए कभी, तो आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं, पर लेकिन उसको देख लीजिएगा कि सही इंसान के पास में सही चीजें जानी चाहिए, ठीक है। एक बार मुझे आप लोगों को बताऊं, ऐसे भी मेल दिखा, एक लड़की ने मेल किया, उसने बोला कि सर मैंने अपनी एक दोस्त को बोला था, वो बहुत गरीब है, कि उसके पास में किताबें नहीं है, तो उसको कुछ किताबें लेनी थी, तो उसने बोला कि वीर सर से बातें कर लो, तो हो सकता है कि वो हेल्प कर दें। तो उसका मेल आया मेरे पास में, तो मैंने उसको चार किताबें मैंने उसको दी थी, ठीक है। तो 4 किताबें मैंने उसको बेसिकली खरीद कर उसको, मतलब उसके एड्रेस पे मैंने बोला कि एड्रेस सेंड कर दो, मैंने उसको किताबें सेंड कर दी। किताबें जो सेंड की वो मैंने वहां पर, तो कुछ दिनों बाद उस दूसरी लड़की का मेल आता है जिसने उसको बोला था वीर सर से बात कर लो। वो किताबें उस बंदी के द्वारा 6 महीने तक टच नहीं की गई, खोल के अलमीरा में रख दी, और वैसी कैसी रखी हुई है, ठीक है। तो उसने बोला कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको बोला और उसने आपको बोला, वो किताबें ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं, वो उसने यूज नहीं करी, ठीक है। तो ये फिर इस तरीके की जब चीजें देखने को मिलती है, तो लिमिटेड चीजें यार, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई अंबानी अदानी टाइप का लोग हूं, तो हो सकता है कि वो किताबें उससे किसी ज्यादा बेहतरीन इंसान के पास में जा सकती थी जिसको ज्यादा जरूरत थी। तो कई बार ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं, गलत इंसान के पास में रिसोर्सेज चले जाते हैं, ठीक है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज, इतने मेंबर जुड़े हुए, जितना पैसा आता है उसी से कर पाऊंगा, जितना 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है, ठीक है। अब इसके चलते अगर लिमिटेड में से उस इंसान को मिल जाए जिसको जरूरत है उसकी, तो अच्छी चीजें हो जाती है, और नहीं तो फिर चीजें होती हैं, तो फिर वो कई सारी चीजें हैं यार, क्या क्या शेयर करूं बस कई बार ना अलग अलग माहौल बन जाता है दिमाग का। मैंने कहा कहीं और जानी थी चीजें, कहीं और पहुंच गई आगे चलते हैं, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर नेटो के बारे में। नेटो को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो जो है उसको बेसिकली एक्सपेंड किया जा रहा है। तो नेटो जैसे जैसे एक्सपेंड हो रहा है उसके चलते किसी को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। दिक्कत किसको होती है अगर नेटो एक्सपेंड होता है? नेटो एक्सपेंड होता है तो रशिया को दिक्कत होती है। रशिया को कोई दिक्कत होती है क्योंकि रशिया के कई सारे एरिया जो हैं वो नेटो के कंट्रोल में आ रहे हैं, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। अभी यहां पर 2021 की जो समिट हुई नेटो की, उसके लीडर के द्वारा बताया गया कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को देखकर चलिए, ठीक है, तो म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करनी है उनको, एक दूसरे की हेल्प करेंगे मिलकर। पहले कहां हेल्प करते थे? अगर लैंड पर यानी कि जमीन पर किसी की लड़ाई होगी एक मेंबर की नेटो की, जैसे नेटो में 30 मेंबर है, 30 मेंबर में से किसी भी एक मेंबर की जमीन पर किसी के साथ में लड़ाई होगी तो पूरे नेटो वाले आकर उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने एयर अटैक कर दिया तो सारे नेटो वाले साथ आ जाएंगे। किसी ने अगर यहां पर एयर जमीन सी के ऊपर पानी के ऊपर अटैक कर दिया तो सारे साथ में आ जाएंगे। अब बोला गया कोई स्पेस में भी अगर कोई अटैक कर देगा, मान लीजिए एक नेटो कोई कंट्री है, उसका कोई सैटेलाइट है, उस पर किसी ने अटैक कर दिया तो सारे नेटो साथ में आ जाएंगे। किसी ने साइबर स्पेस पर अटैक कर दिया तो सारे साथ में आ जाएंगे। तो अभी स्पेस एक नया और ऐड कर दिया गया इनके द्वारा यहां पर, ठीक है। 30 मेंबर में से किसी के साथ में भी अगर काम होगा तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अब क्या क्या हो गया यहां पर? तो 5th डोमेन यहां पर ये आ गया है, यानी कि एक तरीके से ऑपरेशन जो रहेगा लैंड, सी, एयर और साइबर के बाद में अभी स्पेस भी यहां पर ऐड हो गया है यहां पर ये, ठीक है। तो ये अभी इनके द्वारा जो डिक्लेरेशन किया गया, तो इसके चलते अगर बात करें जो नेटो कंट्री है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं। नेटो कंट्री में टोटल मिलाकर जो आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सैटेलाइट हैं, तो 80 के करीब जो कंट्रीज हैं यहां पर आप लोगों को देखने, जो 80 के करीब जो कंट्रीज हैं जिनके पास में सैटेलाइट है, उनमें से मैक्सिमम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे प्राइवेट सैटेलाइट भी हैं। तो नेटो कंट्री जो है, जो 80 कंट्री जिनके पास में सैटेलाइट है, उनमें से जो नेटो कंट्री है, जो 30 कंट्री है, उनके पास में 50% के करीब सैटेलाइट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह कि अगर इन 50% सैटेलाइट में कोई भी अगर किसी भी तरीके से उंगली करता है तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा इन नेटो कंट्रीज के द्वारा। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। आइए अब इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में क्या बात की जा रही है। तो सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 के बारे में बात की गई। तो सुसाइड वर्ल्ड वाइड 2019 यहां पर ये रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो यहां पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर ये यहां पर बेसिकली पब्लिश करती है ये, ठीक है, सुसाइड वर्ल्ड वाइड। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब यहां पर लोगों की मेंटल हेल्थ जो रहती है उसमें कोई दिक्कत आ गई, यानी ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, उसको कोई दिक्कत हो रही है लाइफ में, तो उठाकर सुसाइड कर ली। तो सुसाइड की करने की वजह से जो डिप्रेशन और एंजाइटी है, इसकी वजह से बिफोर पेंडेमिक जो है ग्लोबल लेवल पर $1 ट्रिलियन पर ईयर का नुकसान होता है। मतलब कैसे? इसका आप लोग ये समझिए,
मैंने आप लोगों को कोई काम करने के लिए दिया, आप लोगों का मूड अच्छा नहीं है, आप लोगों ने वो काम नहीं किया, तो इसकी वजह से जो मुझे काम करना था वो काम आगे नहीं पहुंच पाया। हो सकता है कि उसकी वजह से जो पूरा जो लगभग पता चला उसकी वजह से 50,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। यानी कि आप लोग मेरे साथ में कंपनी हम लोगों ने बना रखी है, उसमें काम कर रहे हैं, 50,000 का नुकसान हो गया कंपनी को, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, वो काम नहीं किया, इसकी वजह से 50,000 का नुकसान हो गया। इसी तरीके से आप लोगों ने तो काम करके दे दिया, अब मेरा काम करने का मन नहीं है, मुझे लाइफ में कोई दिक्कत लग रही है, मैंने मान लीजिए मेरा मूड खराब है, मैंने लेक्चर नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, ठीक है। पता चला कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस लेनी थी जिससे बहुत सारा फायदा होने वाला था, वो कॉन्फ्रेंस मैंने छोड़ दी, ठीक है। उसकी वजह से पता चला कि 5 लाख का नुकसान हो गया। तो ये क्या होती है, ऐसी ऐसी हरकतें मेंटल हेल्थ की वजह से देखने को मिलती हैं। 1 ट्रिलियन का नुकसान हो जाता है यहां पर अगर बात करें पर ईयर, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है लगभग 264 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं ग्लोबली जिनको अपनी चपेट में लेकर चलता है। सुसाइड जो है सेकंड, ये सोचेगा, सुसाइड जो है वो सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का, अगर 15 से लेकर 29 साल के लोगों के बीच में हम लोग बात करें, ठीक है। मोर देन 8 लाख पीपल जो है वो डाइड करते हैं सुसाइड से हर साल। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है सुसाइड की वजह से। अगर आप लोग बात करिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, तो तीसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है जो हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है, तो सुसाइड के बारे में भी यहां पर बात की जाती है कि सुसाइड को रोकना है, सुसाइड की वजह से काफी सारे लोगों को नुकसान होता है। तो यहां पर ये जो इंडेक्स है ये इसके बारे में बात करता है। तो अगर आप लोगों से कोई ये भी पूछ ले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, क्वेश्चन कई बार इसके बारे में बन जाते हैं। सुसाइड होता क्या है, बेसिकली आत्महत्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में इसको, यानी कि अपने आप को इंजर करना, अपना बिहेवियर इस तरीके से कि अपनी ही जान ले लेना। तो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये बोलते हैं कि 2030 तक का आप लोगों को जो आज के दिन में सुसाइड हो रहे हैं उसका कम से कम 1/3 जो है आप लोग खत्म करना है। सुसाइड किस में आता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है ना। सुसाइड करने का मन मान लीजिए मेरा कर रहा है, ठीक है, तो मैं मरूंगा ना, आप लोगों को थोड़ी ना वो बीमारी लगी सुसाइड की, सर मर गए हम भी मरते हैं साथ में, ये बीमारी तो लग गई हमको भी मरना पड़ेगा तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुसाइड क्या है, सुसाइड एक तरीके की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बीमारी लग गई इंसान को कि उसको मरना है, उसको नहीं अच्छी लग रही दुनिया, तो मर गया, जाकर मर जा भैया, कौन पूछ रहा है मरने के बाद में, चला गया। तो ये बातें हैं यहां पर ये, ठीक है। तो सुसाइड जो है उसकी वजह से जो इकोनॉमी को लॉस होता है वो यहां पर बातें बताई गई हैं। अगर बात करें कंट्री, लगभग 38 कंट्री ऐसी हैं जो आज की डेट में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है, यानी कि सुसाइड को रोकना है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बेस्ट हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि सुसाइड के बारे में बातें करता है हमेशा, और उसके बारे में डेटा भी बताता है कि कहां पर आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर सुसाइड का मन कर रहा है। तो सुसाइड अगर 2019 में बात करें तो 7 लाख जो 3,000 के करीब जो लोग हैं, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 100 में से हर एक लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। इसकी दिक्कत देखने को मिली 2019 में। ग्लोबल एज जो स्टैंडर्ड है जो सुसाइड का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जो 1 लाख है, 1 लाख में से पर 9 जो यहां पर एक तरीके से जो एज का जो स्टैंडर्ड सुसाइड के बारे में बात करें तो 1 लाख में से 9 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 4th लीडिंग कॉज है यहां पर डेथ का, ठीक है। तो ये बोल रहा है यंग पॉपुलेशन में, ओवरऑल तो सेकंड बोला, यंग पॉपुलेशन की बात करें यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में 77 जो % ग्लोबल सुसाइड है यहां पर, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंफ्यूजन हो गया यार, थोड़ा सा इसको चेक करना है एक बार। यहाँ पे भी इनके द्वारा बोला गया है बेसिकली ये सेकंड लीडिंग कॉज बोला गया डेथ, जो यंग तो जनरेशन ये भी होगी, फिर वहां पर यंग क्या बोल दिया है, वहां पर यंग 15 साल की एज तक ले रहे हैं क्या, या फिर 18 साल से पहले की एज ले रहे हैं। तो इसको डेटा को एक बार चेक करना आप लोग, चलिए होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। कौन सा डेटा सही है यहाँ पर जो बोला गया है ये सही है, या फिर यहाँ पर जो बोला गया है ये वाला सही है। यहाँ 4th बोला गया है, वहां पर सेकंड बोला गया है, यहाँ भी इतना ही बोल रहा है, ठीक है। 4th लीडिंग कॉज है यहाँ पर डेथ का अमंग द यंग पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर बोला गया क्या, सेकंड लीडिंग कॉज है। तो इसको एक बार आइडेंटिफाई करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। जब मैंने पीपीटी देखी उस टाइम पर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, ये बात की जा रही है उन्मुक्त टारगेट के बारे में। तो उन्मुक्त जो टारगेट है यहाँ पर ये रिड्यूस करता है सुसाइडल जो टेंडेंसी है, तो रिड्यूस ग्लोबल जो सुसाइडल जो मोर्टेलिटी रेट है वो अभी यहाँ पर देखने को मिला। तो इसके चलते बोला जा रहा है कि एक तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी यहाँ पर टारगेट ये रखा गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये जो टारगेट है एबिल अगर रीच और लोगों तक पहुंच पा रही है चीजें, तो सुसाइड जो है वो कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि सुसाइड बढ़ रही है, सुसाइड थोड़ी सी कम हो रही है, पर हो सकता है कोविड-19 के चलते चीजें थोड़ी बढ़ जाएं। तो अगर बात करें जो रिकॉर्ड अगर सुसाइड रेट के बारे में बात करें, अफ्रीका में देखने को मिलेगा, यूरोप में, और जो यहां पर साउथ ईस्ट एशिया में, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जहां गरीबी है वहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यूरोप में फिर, और यहां पर अमीरी है, फिर भी यहां पर साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा देखने को मिल रहा है। पर डेटा है, पता चलना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। 20 साल में अगर बात करें तो डिक्रीज हुआ है, ठीक है।
सुसाइड जो रेट है वो यहाँ पर 36% करीब डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज जो रेंज है यहाँ पर 17 से लेके कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर 17 हो रहा है, कुछ ऐसे रीजन में जैसे कि ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में, ठीक है, 47 जो ईस्टर्न यूरोप रीजन में, 49 यहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, ठीक है। अमेरिका के अंदर यहाँ पर बेसिकली इंक्रीज हो गया है अगर बात करें कुछ रीजन के अंदर में। तो ऐसा नहीं है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस एरिया में क्या क्या चीजें हो रही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है पर कहीं इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। पर लेकिन अपने देश के बारे में बात करें, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो आता है सबसे ज्यादा सुसाइड के केस हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है। इसके द्वारा सुसाइड के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में जो सुसाइड के बारे में बात करें तो 2017 में 9.9 था रेट, अभी बढ़कर यहां पर 10 हो गया। तो हमारी कंट्री के अंदर बढ़ गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में घट रहा है। तो हमारी कंट्री के अंदर लोग ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं। अगर WHO के बारे में बात करें तो उसके द्वारा पब्लिश किया गया न्यू लाइफ गाइडलाइन के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये बोलते हैं कि एक तरीके से रिड्यूस करना है इसको 3rd 2030 तक का, यानी एक तरीके से यहां पर ये भी बातें हैं। आर्टिकल अगर बात करें हमारे कंट्री में 21 यहां पर डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, यानी कि आप लोगों की इच्छा कर रही है मरने की, तो यानी कि राइट टू लाइफ तो ये बात करता है, राइट टू डाई आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर राइट टू डाई कर दिया तो आप लोगों ने देखा यूथेनेसिया की केस चल रहे हैं कि हाँ इंसान की अगर इच्छा शक्ति है वो मर सकता है, ठीक है। तो राइट टू डाई का हक नहीं है। अगर राइट टू डाई का हक हो गया तो पता चला किसी को मार दिया गला घोटकर, बोला कि ये तो अपना आप मर गया, इसका हक है भाई जीने का और मरने का, इसकी लाइफ है अपना आप खत्म कर ली, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते केस भी है यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 309 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडियन पिनल कोड का। अगर कोई अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करता है तो उसको पकड़कर जेल में डाला जाएगा, 1 साल तक का यहाँ पर जेल में रखा जा सकता है, फाइन या फिर दोनों चीजें लगती हैं। तो इंडियन पिनल कोड जो है यहाँ पर बेसिकली उसको बोला भी जाता है कई बार कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद ही मरने की कोशिश कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन, उसको जेल में डाल दो, उसको तो आप लोगों को बेसिकली रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहिए। तो सेक्शन 305 इंडियन पिनल कोड का बेसिकली ये कोशिश करता है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। सेक्शन 115 मेंटल हेल्थ केयर के बारे में बात करता है, सुसाइड को इसमें भी इंक्लूड किया गया कि कैसे रोकना है। तो इन चीजों के ऊपर काम चल रहा है कि कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं। आज के डेट में डिप्रेशन एक नई बीमारी निकल कर आ रही है जिसको पहले कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि इतना प्रेशर है, पहले तो खाता पीता मस्त इंसान लेटा करता था, आज की डेट में इतनी सारी दिक्कत देखने को मिलने लगी है, तो उससे रिलेटेड ये भी चीजें सामने आ गई निकल कर, ठीक है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है न्यू लाइफ गाइडलाइन। तो ये भी अगर पूछ ले तो इसके बारे में याद रखेगा। ये बात कर रहा है कि रिड्यूस करना है 1/3 जो आज की डेट में सुसाइडल मोर्टेलिटी है 2030 तक का, जो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक न्यूज के बारे में जो बेसिकली बात करें यहां पर सिकल सेल डिजीज के बारे में। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर है, जिसको मोटा बोला इनके द्वारा तो इनके द्वारा यहां पर उन्मुक्त ये प्रोजेक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि यहां पर बेसिकली क्या यहां पर सिकल सेल डिजीज के बारे में, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसमें भी अगर बात करें तो यहां पर अडॉप्ट किया गया रिजोल्यूशन इस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर 22 दिसंबर 2008 में कि हाँ ये बीमारी है, इसको रिकॉग्नाइज करना है और इसको रोकना है। तो यहां पर जो SCD ये बीमारी है यहां पर ये बेसिकली ये फर्स्ट जेनेटिक डिसीज देखने को मिलेगी, यानी कि अगर माता पिता के अंदर ये बीमारी है तो आप लोगों को बच्चों के अंदर भी ये बीमारी जाती हुई नजर आएगी। तो सिकल सेल जो डिजीज है यहां पर ये इनहेरिटेड डिसीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है अगर ये बीमारी हो जाती है, तो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो यहां पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से और भी कई सारी दिक्कतें शरीर के अंदर देखने को मिलने लगती है। सिम्टम्स क्या हो गए हैं, जैसे कि सीवियर पेन हो गया, ठीक है, जिसको यहां पर सिकल सेल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में ब्लड फ्लोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है बॉडी को, तो हम बताएं इसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, लंग फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, ठीक है, यहां पर स्प्लीन फेल हो गया। तो ये सारी चीजों के फेलियर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। डेथ भी हो जाती है, नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है इस डिसऑर्डर की वजह से। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, इसका जो इलाज बोले तो मेडिकेशन की जा सकती है, मेडिटेशन नहीं, मेडिकेशन दवाइयां, ठीक है। ब्लड अगर बात करें किसी को ब्लड अगर किसी के अंदर कोई दिक्कत हो गई तो एक तरीके से नहीं कि किसी से ब्लड ले लेना, एक तरीके से डोनेट कर देना, ऐसे वो फिर ब्लड इन्फ्यूज किया जाता है बॉडी के अंदर में, तो ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं उसको। इसी के साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, बोन मैरो से बेसिकली जो चीजें निकालकर वो सब चीजें की जाती हैं। तो ये कई सारे इसके इलाज है, क्योंकि जेनेटिक ऑर्डर जो होता है उसको इलाज भी फिर ऐसे ही होते हैं। अगर बात करें चैलेंज क्या है, स्टिग्मा है यहां पर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है बच्चों का इस बीमारी की वजह से काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में पॉलिसीज इशू देखने को मिलते हैं, ड्राफ्ट इंप्लीमेंट नहीं किया गया प्रॉपर वे में। अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें गवर्नमेंट यहां पर बात तो करती है पर इंप्लीमेंट करने की बात आ जाती है तो फिर यहां पर मुंह कर जाती है। तो ऐसी भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सर्वे और रिपोर्ट के बारे में। तो ये क्या बात कर रहे हैं, यहां पर बात की जा रही है कर्विक स्टेल्थ ये फ्लाइट के बारे में। एक तरीका जहाज बोल सकते हैं जो कि सामान लाने ले जा
का बेसिकली काम करता हो आप लोगों को नजर आता है। तो युद्ध पोत एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली एक तरीके से होने के युद्ध के लिए चीजों को तैयार करना, ठीक है। तो यहां पर अभी रिसेंटली इसी के बारे में बात की जा रही है। तो वाइस जो चीफ है नेवल स्टाफ के, उनके द्वारा अभी यहां पर इनोग्रेट किया गया कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेकंड फ्राइट जो यहां पर करविक और तलवार जो बेसिकली क्लास इसको बोला जा रहा है तलवार क्लास का, ठीक है। तो यहां पर करवक या फिर आप लोग तलवार वर्ग का इसको बोल सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा पहला शिप जो कि हमारी कंट्री में जनवरी 2021 में चीजें स्टार्ट की गई, और यहां पर जो डिलीवर किया जाएगा 2026 में पहला, फिर दूसरा जो है उसको कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद दूसरा भी दिया जाएगा। तो यहां पर जो पर्टिकुलर इस क्लास की जो चीजें बनाई जा रही हैं, तो रसिया के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो रसिया हम लोग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रसिया से मिल रही है हम लोग को। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहां पर काम किया जाएगा। तो रसिया भी काम कर रहा है। इंजन जो है यहां पर ये कहां से आ रहा है, इंजन सप्लाई यूक्रेन कर रहा है, वही यूक्रेन जिसका रसिया ने एरिया हड़प लिया था। अक्टूबर 2016 में इंडिया रसिया के द्वारा बोला गया कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट करते हैं, 4 ऐसे जहाज हम लोग बनाएंगे। तो 4 ये जो जहाज बनाए जाने हैं, इंपॉर्टेंट बातें यहां पर ये हैं कि 2 जहाज जो है यहां पर ये, ठीक है, 2 जहाज जो है यहां पर वो रसिया के अंदर बनाए जाएंगे, और बाकी के जो 2 जहाज हैं, जैसे 2 जहाज होंगे ये रसिया के अंदर यहां पर यंतार शिप यार्ड लिमिटेड यहां पर ये आप लोगों को रसिया के अंदर देखने को मिलेगी। फिर बाकी का तीसरा और जो चौथा है वो हमारी कंट्री में बनाया जाएगा जीएसएल के द्वारा। जीएसएल मतलब जो मैंने अभी बताया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहां पर 2 बाकी के बनाए जाएंगे, और टेक्नोलॉजी कौन ट्रांसफर करेगा, वो रसिया ट्रांसफर करेगा। तो ब्रह्मोस एंटी शिप और यहां पर लैंड जो अटैक मिसाइल है वो यहां पर बेसिकली एक तरीके से इनके साथ में यूज की जा सकती है। अगर बात करें यूज क्या है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरली। अगर बात करें तो वाइड वैरायटी ऑफ नेवल मिशन यहां पर रखे जा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं जो एनिमी की सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है, सरफेस के शिप को भी यहां पर उड़ा सकता है। तो एक तरीके से ये एक लड़ाकू जहाज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हमारी कंट्री में बात करें क्या कोई ऐसा और भी है ऑलरेडी, तो नेवी के पास में ऑलरेडी यहां पर हमारी कंट्री के पास में 6 ऐसे हैं ऑलरेडी। 2003 से लेकर 2004 तक का 3 देखने को मिले, फिर 2012 से लेकर 2013 तक का यहां पर 3 देखने को मिले। अब इनको 10 करने की बात की जा रही है। तो 6 तो ऑलरेडी हैं यहां पर, 4 अभी आएंगे, 2 रसिया में बनेंगे, 2 इंडिया में बनेंगे, तो टोटल 10 हो जाएंगे। तो नेवल पावर जो है हमारी कंट्री में ये काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं जैसे पड़ोसी देश हो गए उनके साथ में अब टक्कर ले पाएंगे। कल को ऐसे नहीं है कोई भी आगे कुछ भी कर देगा हमारे साथ में, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक नेवल एक्सरसाइज जो आप लोगों से पूछी जा सकती है जिसके बारे में मैंने पूछा भी था, तो INDRA, ठीक है। तो इंदिरा नेवल एक्सरसाइज है, ये इंडिया और रसिया के बीच में है, ठीक है। याद रखना ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और रसिया के बीच में, ठीक है। तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी मिलकर काम करती है, और यही सेम काम करती है रसिया की। S-400 सिस्टम भी हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर कोई आप लोगों से पूछ ले। इसी के साथ में सुखोई 30 जो है वो हम लोग MKI सुखोई 30 जो है वो हम लोग रसिया से खरीदते हैं। T9 आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्मी के अंदर में, और T-72 जो बैटल टैंक है, ये यहाँ पर T टैंक जो है ये रसिया से हमारी कंट्री में है। INS विक्रमादित्य हम लोगों ने रसिया से खरीदा था, जो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसका नाम था यहाँ पर चक्रा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने रसिया से सर्विस में ली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग रसिया से लेते हैं। हमारी कंट्री में रसिया डिफेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो रसिया हमारा लंगोटिया यार भी है, पर लेकिन फिलहाल उसकी जो लंगोट है वो चाइना की तरफ को खिंचती जा रही है, जिसके चलते हमारी कंट्री को थोड़ा सा दिक्कत अभी देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे कैसे काम चलता है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कोटेशन थी, फिर एक डे के बारे में जाना, उसके साथ में मैप बेस्ड कुछ कई सारी चीजें भी देखी। शॉर्ट न्यूज में हम लोगों ने जो बात की काफी इंपॉर्टेंट, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बातें जानी, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ब्रिक कंट्री के बारे में नेक्स्ट न्यूज हम लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर दामिनी के बारे में समझी कुछ बातें। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में। तो अगर लगता है किसी की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प की जगह पर, लेकिन देख के हेल्प से इंसान तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें नेटो के बारे में, तो नेटो के बारे में जाना कि 5वां एरिया ऐड कर लिया गया, स्पेस वाला भी आगे काम करने के लिए। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने सुसाइड जो देखी, इसके बारे में कई सारी एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना देखने को मिले। तो क्या क्या चीजें और कहां पर क्या क्या चल रहा है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप लोगों को उसको टैकल करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिजीज के बारे में बात करा, जिसको बेसिकली SSCD डिजीज बोला जाता है। किसकी वजह से होती है और क्या क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, और क्या क्या इलाज है, क्या क्या चैलेंजेस है इसके सामने, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली डिफेंस के बारे में बात की, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर देने, जो कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री के बारे में, तो कौन सी मिनिस्ट्री है ये आप लोगों को बताना है। IIT के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन सा IIT है जिसके द्वारा ये काम किया गया, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर प्रशिक्षण के बारे में बात की जा रही है, तो ये बेसिकली आदि प्रशिक्षण है, तो किससे रिलेटेड है आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताना है।
कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए इसके बारे में। तो आप लोग बताइए, ऐप के बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है ऐप कौन सा है जो कि यहां पर लाइटनिंग के बारे में बात करता है। इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये आप लोगों को बताना है कि फाउंडेशन इंडेक्स के बारे में जो बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर सुसाइड के बारे में डेटा और यहां पर किस किसने हेल्प की वो सारी बातें आप लोगों से पूछी थी, ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, कौन सा गोल है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करता है, कौन सा आर्टिकल है अगर किसी को डबल जो है हम लोग को उन्हें सजा नहीं देनी है उसके बारे में बात करते हैं, और इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी ये एग्जैक्ट यहां पर, ठीक है। तो बाकी अगर लेक्चर कैसा लगा बताइएगा जरूर इसके बारे में। और फिर से वही बोल रहा हूं कि अगर किसी की हेल्प आप लोगों को करनी है तो आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर आप लोगों को लगता है कि हेल्प इस इंसान की होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को इंडोनेशिया से ऊपर निकलना है हेल्प करने में, ठीक है। तो इसी के साथ में लेक्चर को भी दूसरों तक शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। खुद भी रिवीजन करते रहिए, शेयर नहीं करना है तो खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ा दीजिए, वो ज्यादा खुशी देगा मुझे, रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।